राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिव्या हुनर इन विलेज में स्वागत है। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल में नए होंगे और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज गोवर्धन पूजा है और भाई दूज है, तो भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और यह सुबह का क्लिप है जो मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। एक तरफ मैंने दाल चावल रख लिया है और दूसरी तरफ आटे गूँथ लेती हूँ। और ये आटे 2 दिन से नीचे रखे हुए थे और ये आटे 2 दिन से आए हुए थे और नीचे रखा हुआ था, तो मैं इसे बाल्टी में रख देती हूँ क्योंकि नीचे ज़मीन पे बहुत ज़्यादा सीलन थी। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर भी कर दीजिएगा। आटे उसके बाद मैं अंदर रख देती हूँ और मुझे रोटियाँ भी बनानी थी। मेरी छोटी बहन आई और बोल रही थी कि तुम रोटियाँ बनाने के लिए रहने दो, मैं रोटियाँ बना लेती हूँ, तुम खेत चली जाओ, क्योंकि मम्मी पापा सुबह से खेत गए हुए थे तो मैं भी खेत चली जाती हूँ और खेत में बहुत सारा काम करना है हम लोगों को। मैं खेत आ चुकी हूँ और मम्मी यहाँ पे घास कर रही हैं और खेत को साफ कर रही हैं और मैं इधर खुदाई कर रही हूँ कुदार से। हम लोगों के खेत में सब्जियां बोई जाएगी क्योंकि इस समय सब्जियां बहुत ज़्यादा बाज़ार में महंगी हो गई हैं, तो हम लोग अपने खेत को पहले खन लेते हैं और उसके बाद इसमें सब्जियां बोएंगे। दोस्तों, हमारा खेत ऐसे जगह पे है जहाँ पे ट्रैक्टर भी नहीं आ सकता। अगर ट्रैक्टर आ जाता तो हम लोग को इतना मेहनत भी नहीं करना पड़ता। गांव में तो ऐसे ऐसे जगह पे सबके खेत होते हैं, कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे ट्रैक्टर ही नहीं जा सकता, इसलिए लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। आप देख ही सकते हैं कि हम लोग भी कितना मेहनत कर रहे हैं। एक तरफ मैं खेत की खुदाई कर रही हूँ और दूसरे तरफ मेरे पापा खुदाई कर रहे हैं। मैं और पापा मिलकर खेत की खुदाई कर रहे हैं। मेरे पापा जहाँ पे खुदाई कर रहे थे वहाँ की मिट्टी इतनी ज़्यादा चिम्मड़ और कड़े थी तो जल्दी खुदा ही नहीं रहा था। फिर भी पापा ने मेहनत करके खेत को अच्छी तरह से खन दिया और पापा खुदाई कर रहे हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज तो मैं खेत में पापा और मम्मी दोनों की हेल्प की हूँ काम करने के लिए। आप देख ही सकते हैं कैसे हम लोग मिलकर खेत में काम कर रहे हैं। हमारे घर जब भी काम पड़ता है तो सारे लोग मिलकर ही काम करते हैं। इधर मम्मी घास को साफ कर रही है और ये जो घास रखी हुई थी तो मैं भी इसे उठाकर रख देती हूँ और उसके बाद मम्मी की भी हेल्प कर देती हूँ, क्योंकि जितना जल्दी हम लोग अपने खेत को साफ़ करेंगे उतना जल्दी ही सब्जियां हम लोग बोएंगे। और हम लोग की सब्जियां हमेशा पीछे हो जाती। गांव में तो लोग जल्दी जल्दी अपना काम कर लेते हैं, तो हम लोग भी जल्दी जल्दी अपना काम कर रहे हैं। मेरी मम्मी भी सुबह से काम कर रही थी और वह भी थक गई थी, तो मैं बोली आप रहने दीजिए और उसके बाद मैं ही साफ़ कर लेती हूँ। और तो मैं भी घास करने के लिए बैठ गई हूँ। पापा बोल रहे थे बस करो, आज बहुत ज़्यादा काम हो गया, अब चलो घर चलते हैं। सारे लोग थक गए थे। उसके बाद मैं पापा के कपड़े भी लाकर दे देती हूँ और मम्मी भी घास बांध कर रखी हुई थी। मम्मी अब मुझे घास को उठा देती है मेरे सर पे। उसके बाद मैं घास को लेकर घर आने लगती हूँ और मम्मी पापा यहाँ पे खड़े हुए थे और बोल रहे थे कि तुम चलो हम अभी आ रहे हैं। तो मैं घास लेकर घर जा रही थी और मम्मी पापा यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके थे और खेत को देख रहे थे और मैं घास लेकर घर चली आती हूँ। मैं घर पे घास लेकर आ चुकी हूँ और मेरी गैया सब मुझे देखते ही बोलने लगी हैं। हम लोग जब भी घास लेकर आते हैं तो ये गैया सब बोलने लगती हैं, तो मैं इन सबको घास डालने लगी हूँ।
इन सबको घास डालने के बाद फिर मैं चली जाती हूँ अपना हाथ पैर धुलने के लिए, क्योंकि खेत से आई थी और बहुत ज़्यादा मिट्टी हाथ पैर में लगा हुआ था, तो मैं अपने हाथ पैर को धुल लेती हूँ। सुबह से ही हम लोग खेत गए थे, तो मैं खाना भी नहीं खाई थी और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो मैं जल्दी जल्दी हाथ पैर धुल लेती हूँ। उसके बाद खाना खाने के लिए चली जाती हूँ। मैं खाना खा चुकी थी और फिर मम्मी पापा भी आ चुके थे। मम्मी के पैर में कुछ हो गया था और उनके पैर में सूजन भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो मम्मी बोल रही थी ये पत्ते गरमा कर मुझे दे दो और मैं बांध लेती हूँ। इस पत्ते से मम्मी के पैर सही हो जाते हैं, तो मम्मी अपने पैर में यही पत्ते बांध रही हैं। मम्मी के पैर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि वह चल भी नहीं पा रही थी। मम्मी भी खेत से आई थी और इसी तरह बैठ गई थी, हाथ पैर नहीं धुली थी और खाना भी नहीं खाई थी, तो मैं मम्मी के हाथ पैर धुलाने के लिए चली गई हूँ। और ये मम्मी अपना हाथ पैर धुल रही हैं और मैं मशीन को चला रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि मम्मी के पैर में इतना ज़्यादा दर्द है कि वह सही से चल भी नहीं पा रही हैं। अब इसके बाद मैं मम्मी को खाना दे चुकी थी और मम्मी खाना खा चुकी थी और मम्मी को दवा भी देना था, तो मैं मम्मी को दवा दे रही थी और मम्मी को दवा पहले से ही चल रही थी। और आज गोवर्धन पूजा है और भाई दूज है, तो मेरी दोनों छोटी बहन आज व्रत है और ये पूजा की थाली को तैयार कर रही है जो लेकर जाएगी पूजा करने के लिए। चलो इन दोनों का पूजा की थाली तैयार हो चुका है और उसके बाद ये दोनों चल देती हैं पूजा करने के लिए। और हमारा ये जो पूजा होता है भाई दूज और गोवर्धन का, वह पूजा मंदिर पर होता है और ये दोनों मंदिर पर चली जाती हैं। अब ये मंदिर पे आ चुकी हैं और आप देख सकते हैं कितनी छोटी छोटी बच्चियां अपने भाइयों के लिए व्रत रखी हैं। ये गोवर्धन पूजा बहुत ही अच्छा लगता है और आप भी देख सकते हैं कि कैसे ये छोटी छोटी बच्चियां पूजा करती हैं। हमारे गांव में तो गोवर्धन पूजा और भाई दूज पूजा इसी तरह होता है और यह मंदिर पर ही हमेशा होता है। दोस्तों, आप लोग के यहाँ कैसे पूजा होता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे यहाँ का पूजा आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इन छोटी बच्चियों के लिए। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि हमारे गांव में कैसे गोवर्धन पूजा और भाई दूज पूजा होता है। ये सब छोटी बच्चियां ऐसे ही पूजा कर रही हैं। गांव में तो इसी तरह पूजा की जाती है। आप लोग के यहाँ कैसे पूजा की जाती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरा वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।